दोस्तों, इस युद्ध में ईरान बहुत ही होशियारी से काम ले रहा है। वो किसी ना तो आर्मी के ठिकानों पर आक्रमण कर रहा है, ना ही वो किसी लोगों पर मार रहा है। वो जो संसाधन उन पर आक्रमण कर रहा है, वो चाहता है कि सारी चीजें रुक जाए और पूरी दुनिया को वो एक मतलब मैसेज देना चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता हूं। इस वजह से उसने सऊदी अरब में जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है उसको उसने उड़ा दिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि भारत में लगभग 10 से 15 रुपए जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भारत में जो कुछ ऐसे अंधभक्त पड़े हुए हैं, वो एक यहूदी देश इजराइल यदि किसी मुस्लिम देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है ईरान के ऊपर, तो वो लोग खुशी के जश्न मना रहे हैं। उनको मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, उनसे क्या लेना देना, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च लीडर अयतुल्लाह अली खamenei मर जाता है तो भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। जब उनका मतलब नहीं तो तुम्हारा मतलब क्यों है। दीपू चंद्र दास, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बांग्लादेश में हिंदू की, तब तुम लोग पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हो। तब तो किसी मुस्लिम को मना नहीं किया मत करो विरोध प्रदर्शन। उन लोगों ने तुम्हें टारगेट भी नहीं किया, ना ही उन लोगों ने तुम्हें अंधभक्त बोला। लेकिन तुम लोग उनके बोलने पर, उनके अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको तुम लोग ऐसे मतलब पेश कर रहे हो जैसे उन लोगों ने कोई देशद्रोह कर दिया हो। अगर वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको करने दो, तुमको क्या लेना देना है। और ईरान हमारा कभी भी दुश्मन नहीं रहा है, इस चीज का इतिहास भी गवाह रहा है। जब कश्मीर को लेकर के जो ईरान, जो फुल मुस्लिम कम्युनिटी एक देश है, उसके खिलाफ ईरान ने अपना प्रस्ताव रखा था कि जो जम्मू कश्मीर का मामला है उसने उसमें भारत का साथ दिया था। ईरान हमारे लिए कभी दुश्मन नहीं रहा। लेकिन आज ये लोग ट्रंप और उस नेतन्याहू के चक्कर में पड़ करके उस ईरान का विरोध कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये लोग कोई सगे संबंधी नहीं है जो तुमको लग रहा हो कि हमारे लिए खड़े हो जाएंगे आके। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कोई नहीं नजर आया था सामने, ना ही नेतन्याहू आया था, ना ही ट्रंप आया था। हमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसके अलावा अगर ईरान से हमारे संबंध टूटते हैं तो भारत के जो तेल संबंधी जो समस्याएं हैं, जो संसाधन है, उनमें काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में महंगाई बढ़ सकती है, भारत का स्टॉक मार्केट ध्वस्त हो सकता है। और ये अंधभक्तों को चीज समझ में नहीं आ रही। और कुछ ये गोदी क्रिएटर आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आकर के ऐसा ज्ञान देके चले जाएंगे, लगता है कि नहीं इन्होंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। अब ये लोग पूरी बात कभी नहीं बताते कि वहां मातम हो रहा है, वहां खुशी हो रही है। आधी अधूरी बात बताकर लोगों को दिमाग में सिर्फ जहर घोल देते हैं लोग।